अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोज़ा किन किन हालतों में टूट जाता है? बहुत सारे लोग होते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि हमारा रोज़ा टूट गया या रोज़ा है। वैसे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ गलती से हो जाती है, बाय मिस्टेक हो जाती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे गलती से कुछ लोग खाना खा लेते हैं, गलती से, जानबूझकर नहीं, या फिर पानी की कोई बूंद पी लेते हैं, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि आपने गलती से किया। अगर जानबूझ के किसी ने पानी पी लिया है या खाना खा लिया है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर आप रोज़े की हालत में किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं और किसी की दिल आज़ारी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कोई गलत बात बोलते हैं, तो देखिए हम खुद इतने समझदार हैं कि हमें ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। रोज़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि फ़ाका कर लेना है और ख़ुद को मतलब पेट में एक ताला लगा लेना, ये नहीं है रोज़े का मतलब। रोज़े का मतलब ये है कि हर तरह से इबादत होनी चाहिए, अपनी ज़बान से, आँखों से, कान से, नाक से, हर जगह से हमारी इबादत होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ रोज़ा रख लिया और अपनी ज़बान से किसी के बारे में कुछ गलत सलत बोलना, बुरा बोलना, गालियाँ बकना, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे तब भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो हम खुद इतने समझदार हैं, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें गाली गलौज बिल्कुल नहीं करनी है, हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा रोज़ा टूट जाए। देखिए रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम अपनी ज़बान से किसी को गलत बोलें, किसी का दिल दुखाएँ, कुछ सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल दें हम, तो रोज़े में ये सब चीज़ें नहीं करनी है। रोज़े का और जो लोग रोज़ा रखकर म्यूज़िक सुनते हैं और वेब सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं करना है। आप अपना टाइम निकालने के लिए आप घूमने निकल जाते हैं, मतलब घूमने आप जाएँ, उन चीज़ों से मनादी नहीं है, या फिर कुछ भी करें, पर रोज़े का मतलब है इबादत। अपना टाइम पास ना करें इधर-उधर जाके, या फिर किसी दोस्त के साथ चले गए, घूमने निकल गए। रोज़े की हालत में आप जितना हो सके इबादत करें। घूमने-फिरना तो रोज़े के रमज़ान के बाद भी हो सकता है, रोज़े के बाद भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मूवीज़, म्यूज़िक और जो है जो भी चीज़ वेब सीरीज़ वगैरह आप देखते हैं, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। देखिए रोज़े में इबादत करना है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं करना है, कोई भी म्यूज़िक नहीं सुनना है। आपको सुनना है, आप नात सुन लें, आप कोई गज़ल सुन लें, आप कोई कव्वाली सुन लें, या आप कुछ भी सुन सकते हैं ऐसी चीज़, पर आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते। म्यूज़िक वैसे भी हराम है, और अगर रोज़े की हालत में आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं, तो रोज़ा टूट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सब नहीं, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि रोज़ा रख लेते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने रोज़ा खोला और मगरिब की नमाज़ भूल गए, या नहीं पढ़ी उन्होंने, या इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी। तो देखिए अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए रोज़े का मतलब इबादत करना है। और बहुत सारे लोग मतलब ये चीज़ें नहीं करते हैं कि रोज़ा रख लेंगे और नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरी चीज़ ये है कि रोज़े की हालत में गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। अगर घर में भी छोटी-मोटी कोई नोक-झोंक हो जाए, तो उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें उस चीज़ को, और जितना हो सके परवरदिगार की इबादत करें, और ये सब चीज़ें ना करें। गुस्से की हालत में भी रोज़ा टूट जाता है हमारा, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है अगर इंसान गुस्सा करता है तो उसके मुँह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर आप हैज़ की हालत में हैं तब भी रोज़ा नहीं होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हैज़ की हालत में रोज़ा नहीं होता है, तो रोज़ा ना रखें, और वो रोज़ा नहीं माना जाता। अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो इबादत करें, और अगर आपके दिल में है कि नहीं मुझे हैज़ की हालत में भी रोज़ा रखना है, तो आप रख सकते हैं। अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो हराम काम बिल्कुल ना करें। हराम काम से ये उम्मीद है कि आप किसी भी लड़की या लड़के आपस में फ़ोन पे बातें करना या चैटिंग करना या कुछ भी ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस हालत में रोज़ा टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। किसी भी नामहरम से बात करना व्हाट्सएप पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, या किसी भी चीज़ पे, फ़ोन पे, कॉल पे, तो वो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि नामहरम से बात करना गुनाह है, और रोज़े की हालत में आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो इस हालत में आपका रोज़ा टूट सकता है। और अगर आप बीमार हैं और बीमारी की हालत में आपने रोज़ा रख लिया, आपको वॉमिटिंग हो जाती है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आपको ड्रिप लगानी पड़ जाए या फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए, तब भी आपका रोज़ा टूट जाता है। तो अगर आप बीमार हैं तो आप कोशिश करें आप रोज़ा ना रखें, और अल्लाह की इबादत ऐसी ही कर लें कुरान पढ़कर। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी में रोज़ा ना रखें, और बीमारी में अगर आप रोज़ा रख लेंगे तो और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। परेशानी इस तरह आपको उल्टी आ सकती है, बुखार आ सकता है। तो किसी भी बीमारी की हालत में आप रोज़ा ना रखें, और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, जब आप सेहतमंद हो जाएँ तो रोज़ा रखें। और अगर बीमारी में रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। कुछ लोग रोज़े की हालत में सिगरेट पी लेते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल ना करें। रमज़ान के महीने में ये बहुत पाक महीना है, और ये इबादत का महीना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपका रोज़ा टूट जाए। तो इन सब चीज़ों का, और जितने भी लड़की और लड़के बालिग हैं उन सब पे रोज़ा रखना वाजिब है। जो लोग रोज़ा जानबूझकर
نہیں رکھتے ان کو بہت بڑا گناہ ہوگا اور ایک روزے کے بدلے 70 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو بہت زیادہ دھیان رکھیں، جان بوجھ کر روزہ نہ چھوڑیں، اور کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی معافی ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں کچھ بھی چھوٹا موٹا کچھ غلط کر دیتے ہیں، جیسے کہ غلطی سے پانی پینا یا کچھ کھا لینا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، جیسے کہ غصے میں گالی بکنا یا کچھ بھی برا بولنا، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میوزک سننا، موویز دیکھنا، کسی کی غیبت، برائی، چغلی کرنا، میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے بچیں، اور روزے کی حالت میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، نماز پڑھیں، نماز اسکپ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ نماز اسکپ کر دیتے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں، نماز کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اور رمضان کے مہینے میں کسی کو بھی تنگ نہ کریں، کسی کو بھی پریشان نہ کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان نہ کریں، ان کو بھی خوش رکھیں۔ کچھ لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا پھر حیض کی حالت میں ہوتے ہیں، یا پھر پریگننسی کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ بعد میں پریگننسی جب ہو جائے ان کی، اس کے بعد وہ قضا روزے رکھ سکتے ہیں۔ یا پھر بیمار انسان ہے، اگر وہ ٹھیک ہونے کی ان کی وہ ہے کنڈیشن، یا وہ زیادہ عمر نہیں، ان کی ایج نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی جو جوان ہیں جن پہ واجب ہے روزہ، وہ لوگ بھی بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں جب ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ یا جو لوگ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں عورتیں، تو وہ حیض کا ٹائم پورا ہو جائے، اس کے بعد جو آگے ٹائم رمضان کے بعد جو ٹائم ہو، اس میں رمضان کے بعد والے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں روزے رکھ سکتے ہیں، عید کے مہینے میں۔ تو اس طرح سے آپ روزہ بیماری میں نہیں رکھ سکتے، اور جن کے روزے چھٹ جاتے ہیں وہ بعد میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ مت سوچیے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں بیماری میں۔ جو بہت سارے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں جو ہر سال رکھتے ہیں، اور وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تو کچھ نہیں ہے، آپ پروردگار کی عبادت بھی کریں گے تو قبول ہوگی۔ بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب پروردگار آپ کو صحت دے گا تب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ بہت زیادہ دھیان رکھیں، جتنا ہو سکے عبادت۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کے ٹریول بھی کر لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ ٹریول میں روزہ اور نماز نہیں ہے، تو بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ جب آپ اپنی ڈیسٹنی پہ پہنچ جائیں اس کے بعد ہی آپ روزہ رکھیں، تو وہ زیادہ قبول ہوگا راستے میں، کیونکہ روزہ کھولنے کا ٹائم مس میچ ہو جائے گا۔ تو وہ اس چیز کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھیں، جب آپ اپنی جگہ پر پہنچیں تبھی روزہ رکھیں، ٹریول میں روزہ نہ رکھیں۔